हेलो बच्चों, मैं अमित सर। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमित सर 100 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के एपी के आगे जो चैप्टर नंबर 5.3 था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे, उम्मीद तक। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और जहां तक हो शेयर कीजिएगा। मन और अच्छा लगेगा, बहुत खुश होगा। आप लोग जम के शेयर कीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिए, ताकि अब हम आगे जो आएंगे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है यूट्यूब के द्वारा, जिसके कारण हम लाइव अभी नहीं आ पा रहे हैं। एक दिन आए थे, उसके बाद दिक्कत हो गई है। तो आप लोग क्या कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और जहां तक हो शेयर खूब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो सके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। चलिए देखिए, अब आपके सामने क्या है क्वेश्चन। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग f4n माइनस एन स्क्वायर है। ध्यान समझिए, क्या बोला, n पदों का योग कितना है। n पदों का योग मतलब क्या हो गया, कहिएगा सर Sn होता है। का योग इतना है, इसका मतलब Sn बराबर हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। तो बोला इसका प्रथम पद यानी S1। पहले S1 S2 के बारे में समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए एक ही है, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट कहाँ तक है A। अगर आपको कह दे दो पदों का योग, वर्क कीजिए, मतलब S2 मतलब क्या हुआ, ये दो को जोड़ के S2 मतलब हो गया कि A1 प्लस A2। बोलेगा S1 मतलब कि एक पद का योग, S1 में सीधा कौन आ जाएगा, A1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कह देगा S3 मतलब हो गया तीन पद का योग, तब कौन कौन आ कहिएगा, तो कहिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पूरे होगा, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये चीज आप समझ गए। चलिए, ये चीज जब आप समझ गए हैं तो यहाँ से मान डालिए। जब इस टाइप का मान है तो इसको मान डाला कीजिए। चलिए हम n का मान 1 लेते हैं, तो एक मतलब क्या हुआ S1 मतलब क्या हुआ, एक पद का योग। एक पद का योग को हम लोग क्या कहते हैं, पहला पद। क्या बोलते हैं, पहला पद। तो जहां n है वहां 1 हो जाएगा, तो 4 गुने 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 1 स्क्वायर 1 होता है 3। ये आंसर आपका आ गया, ये आंसर आपका आ गया। क्या आ गया, S1 का मान आ गया। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब आपके क्या सामने क्या बोला, प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम दो पद का योग हम लोग क्या कहते हैं, S2। तो बताइए 2 किसके स्थान पर, n के स्थान पर। तो चलिए जहां n है वहां दीजिए, तो 4n है तो 4 गुने 2 और n स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 बराबर 4। मान यहीं पर डालना है, सबका मान यहीं डालना है, ध्यान समझिएगा, यहीं डालना है। तो ये आंसर आपके साथ ये आ गया। अब बोलता है दूसरा पद क्या है। जब ये पद के बारे में पूछे तो थोड़ा सा एक दो टर्म हम और आगे ले लेते हैं, एक दो टर्म और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम S3 निकाल रहे हैं, S3 मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुने, देखिए यहाँ जहाँ n है वहाँ 3 हो जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 12 है और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 3 आ गया, S3 हो गया। फिर ये S4 निकाल लीजिए, S4। जब S4 निकालिएगा तो देखिए फिर यहाँ n है तो 4 से n का स्थान पर 4 और माइनस 4 का स्क्वायर, कितना होगा 16 माइनस 16 बराबर 0। ये चीज आप समझ गए, S4 हो गया। अब गौर कीजिए, S4 जब निकाल लीजिए फिर दसवां पद, तो दसवां पद के लिए क्या कीजिएगा, पहले अब 5 आपने निकालना है, एक 9 निकालिए, S9। तो क्या होगा 4 गुने 9 और माइनस 9 स्क्वायर। अब कहिएगा क्यों निकालना पड़ेगा, आपको हम सब चीज समझा रहे हैं। 9 का स्क्वायर 81, तो 1 में से 6 जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा 3 जाएगा तो 4 माइनस 45 हो गया। फिर S10 मतलब 10, तो 4 गुने क्या होगा 10, n का स्थान पर 10 हो जाएगा और माइनस 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 40 और माइनस 100 बराबर माइनस 60। यहाँ तक आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए क्या कीजिएगा, एकदम ध्यान से समझना है आप। अब गौर कीजिए, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना क्या है, अब देखिए गौर कीजिए, ध्यान दीजिए क्या करना है। आपको यहां तक का मान तो निकल गया, बोला दूसरा पद क्या है, थोड़ा सा समझना है, गौर कीजिए इसको।
जब S2 मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2, एकदम ध्यान से समझना है। S2 का मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2, हो गया ना। अब इसमें से आपको चाहिए दूसरा पद, दूसरा पद मतलब A2, तो A2 कब निकलेगा, जब S2 में से किसको घटाइएगा, A1 को। देखिए यहां से अगर S2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2, तो बताइए आपको दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए ना, तो A2 बराबर क्या लिखिएगा, S2 में से किसको घटाइएगा, A1 को घटाइएगा। S2 A1 किसके बराबर, कहिएगा S1 के बराबर, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब कहना क्या हुआ, अगर आप दूसरा पद निकाल रहे हैं, दूसरा पद निकाल रहे हैं, तो दो पद के योगफल में से एक पद का योगफल घटाइए, दो पद के योगफल में से एक पद का योगफल घटाइए, तो आपको दूसरा पद निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमको तीसरा पद निकालना है, ये तीसरा A3, आपको A3 निकालना है, तो क्या कीजिएगा, ये दोनों घटाइएगा तभी A3 निकलेगा। ये दोनों इधर आएगा तो क्या होगा, S3 में से कौन कौन घटेगा, ये दोनों घटेगा, कहिएगा ये दोनों A1 प्लस A2, तभी आपको A3 निकलेगा। ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, S2, क्या कहते हैं, S2। तो क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ कहना क्या हो गया, जब तीसरा पद निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, तीन पद के योगफल में से दो पद को घटाइएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो पद आपको निकालना है, जो पद आपको निकालना है, उतना पद के योगफल में से ठीक एक कम वाला को घटा देना है। अब जैसे मान लीजिए हमको तीसरा निकालना है, तीसरा पद, तो S3 में से किसको घटाइएगा, S2 को। अगर आपको पांचवा पद निकालना रहेगा A5, क्या निकालना रहेगा, A5, तो कहिएगा क्या करिएगा, कहिएगा S5 में से सर S4 को घटाएंगे, ठीक एक कम वाला को घटा देना है। फिर मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको पास A10वां निकालना है, क्या कहिएगा कि सर S10 में से किसको घटाएंगे, S9 को घटा देंगे, ऑटोमेटिक 10वां पद निकल जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या बोला, दूसरा पद निकालिए, क्या बोला, दूसरा पद निकालिए। तो चलिए हम दूसरा पद निकाल रहे हैं। दूसरा पद मतलब A2, दूसरा पद मतलब A2। अब देखिए A2 मतलब क्या हो गया, बताइए क्या होगा, तो कहिएगा S2 में से S1 को घटा दीजिए सर। S2 का मान देख रहे हैं यहाँ 4 है, तो 4 लिख दीजिए। S1, तो S1 का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए, घटाइए, एक आएगा, यही आपका हो गया दूसरा पद। चलिए ये काम हो गया। अब आपके पास क्या निकालना है, तीसरा पद, तीसरा पद मतलब A3, ध्यान दीजिए A3 निकालिएगा, क्या लिखिएगा, अब ये बताया क्या कहिएगा, सर S3 में से S2 को घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए, अब ये निकाले यहाँ पर तीन पद के योगफल में से दूसरा पद के योगफल घटा दीजिए, तीसरा पद ऑटोमेटिक आएगा। S3 तो कहिएगा S3 का मान 3 है और S2 का मान 4 है, कितना आएगा, -1 आएगा। ये आंसर आपके पास हो गया। अब आपके पास कौन सा पद चाहिए, 10वां पद। तो 10वां पद मतलब A10, A10 जब चाहिए तो आपको क्या चाहिए, S10 में से किसको घटाइएगा, S9 को। अब देखिए, अब गौर कीजिए, इसलिए हम आपको S9 और S10 पहले निकाल दिए थे, हम जानते थे कि ये काम करना पड़ेगा, इसलिए S10। अब देखिए S10 का मान कितना, -60, कहिएगा सर -60, माइनस सेम S9 का मान -45, चलिए -45 लिख दिए, ये -60 सेम, ये माइनस प्लस हो जाएगा 45, तो 45 में से 60 घटेगा, कहिएगा सर -15 हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको निकल गया। अब आपको करना क्या है, n पदों, अब आपको क्या निकालना है, nवां पद। अब आपको निकालना है nवां पद। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब थोड़ा सा हम nवां पद की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए nवां पद निकालना है, तो अब देखिए अभी तक आप लोग क्या देख रहे हैं, जो पद निकालते हैं उसमें से ठीक एक कम वाला घटाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको an निकालना हो तो पहले क्या निकालिए, लिखिएगा Sn, तब उसमें से किसको घटाइएगा, एगो कम, मैंने क्या n-1। फिर से देखिए, फिर से समझिए, अगर मान लीजिए आपको 10वां पद निकालना था, सपोज दैट A10, तो क्या करते थे, कहते थे S10 में से सर S9 को घटाइए। तो क्या देख रहे हैं, 10 से ये 9 क्या है, एक कम है, 10 से 9 क्या है, एक कम है। तो यही चीज यहाँ भी है, यहाँ n है तो यहाँ क्या होगा, n-1 हो जाएगा, बात खत्म है। चलिए अब देखिए Sn का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4n-n², ये वैल्यू हम लिख दिए। फिर देखिए ये पूरे समझिए n है, ये पूरे क्या है, n है,
तो जहां n है वहां क्या लिखेंगे n माइनस वन। फिर से समझिए, इस पूरे को क्या समझना है n, इस पूरे को क्या समझना है n, जिसको हम ढके हैं, इस पूरे को क्या समझना है n। लेकिन जहां n होगा वहां क्या लिखेंगे n माइनस वन। तो यहाँ 4n है तो क्या हो जाएगा n का स्थान पर n माइनस वन, और फिर है n स्क्वायर, इसका मतलब n माइनस वन का स्क्वायर। समझ गए, मैंने यहाँ भी हो जाएगा n माइनस वन और यहाँ भी हो जाएगा n माइनस वन। ये हो जाएगा 4 इंटू n माइनस वन, आई हो जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यही चीज हमें लिख लीजिए। अब इसको देखिए 4n माइनस n स्क्वायर सेम, ये 4 से गुणा की ब्रैकेट दीजिए 4n माइनस 4, ऐसे तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2n। ये 4n माइनस n स्क्वायर सेम। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 ब्रैकेट तोड़िए माइनस n स्क्वायर माइनस 1 आई माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 4n माइनस n स्क्वायर, अब देखिए वर्क कीजिएगा, 4n में 2n जोड़िएगा कितना 6n माइनस n स्क्वायर, 4 और 1 माइनस कितना 5। अब माइनस से ब्रैकेट तोड़िएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 6n माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस 5। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा, 4n में से 6n घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 2n। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, 5 सेम रह गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हुआ। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर ये है कि ऐसे प्रथम 40 बाबू ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांक का योग निकालें जो 6 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब 6 से कटने वाला। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो 6 से कटने वाला सबसे छोटा 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 6 पहाड़ा लिख दीजिए, 6 2 12 6 3 18 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 24। इस तरह से क्या संख्या 40 हो, तो 40 को 6 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 240। ये लास्ट हो जाएगा, उतना लिखना नहीं है। अब इसको देखिए बनाना कैसे है, तो बोला योग निकालें, योग मतलब प्लस। तो बताइए a बराबर कितना 6, d बराबर तो 12 माइनस 6 बराबर 6, अंतिम पद आपका क्या है 240, कहिएगा 200, अंतिम पद यही ना आपका 240 है। ऐसे लगा दीजिए, ऐसे बराबर क्या होगा